अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अंशरा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन की शुरुआत हो गई। और स्किप मत करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैनेज करने में बहुत ईज़िली होगा। तो उस हिसाब से जो है आप ये व्लॉग को वॉच करिए। तो मैंने जो है सुबह के टिफ़िन में बच्चे लोगों को बना के दिया था फ्राइड राइस, और फ्रूट्स में मैंने जो है शॉर्ट ब्रेक के लिए उनको पपैया दिया था। उसके बाद बच्चे रेडी हुए, बच्चे चले गए, फिर मैंने मेरे लिए जो है चाय बनाया और खारी थी, मैंने खारी गरम करी तवे पे अच्छे से एकदम गरम करने के बाद में मैंने मेरा नाश्ता फिनिश किया, दवा वगैरह खाई। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी थी। मैंने मतलब थोड़ा बैठ के कुछ चीज़ें होती ना, प्लान करते हैं कि हमको आज ये करना है, तो उस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी। तो सबसे पहले मैं आ गई यहाँ पर, जो है अंशरा के कपड़े आयरन करने थे, मेरे कपड़े थे, और हस्बैंड मेरे अभी कुछ दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो उनके कपड़े कैसे आयरन किए हुए थे। बस थोड़ा जो है बैग में रख के लाने में थोड़ा जो है आयरन ख़राब हो गया था। तो जो लोग नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा कि मैं डेली की चीज़ें कितनी इजीली और कितने अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करती हूँ, शायद आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि मैं एक लिस्ट तैयार करती हूँ कि मुझे ये काम करना है। तो जैसे मैं 10 कामों की लिस्ट बनाती हूँ, अगर अल्लाह ने लिखा होता है तो 10 के 10 हो जाते हैं, अगर 8 लिखा है तो 8 होते हैं। जितना पॉसिबल होता है उतना तो काम हो ही जाता है। हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, जो अल्लाह करता है वही चीज़ें होती हैं। और घर के काम जो है ना, वो करने में कभी कभी बहुत बेजार भी हो जाता है। और फिर जो है आप ये सोचिए कि मतलब हर काम हमको अल्लाह के रज़ा के लिए करना है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, हम ये चीज़ कर सकते हैं करके। तो बस यही जो है मैंने जो है कुछ कुछ तैयारियां थी मेरी करने के लिए, और क्लिप्स यहाँ पर थोड़ी आगे पीछे ऐड हो गई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो है कपड़े वगैरह आयरन करने के बाद में मैं नहाई वहाई, उसके बाद में मैंने मतलब जो है सबसे पहले मैं हॉल से जो है मेरा काम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर हम लोगों ने जो है लोगों के बैठने के लिए लिविंग एरिया टाइप बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। और आपको पता है, जहाँ बच्चे और 4 लोग होते हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते वो चीज़ वहाँ वो लोग कभी नहीं रखते। तो एक एक करते करते बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है जो जहाँ की रहती है उसको पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो बहुत सारी चीज़ें, चश्मे के डब्बे है और मॉइस्चराइज़र है, हमज़ा की कुछ दवा, फ़ला फ़ला फ़ला, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमज़ा जो चीज़ जहाँ से उठाता वो कभी वहाँ नहीं रखता। अंशरा का भी सेम यही हाल है, हर किसी का यही हाल है मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहाँ से जो चीज़ उठाती हूँ उसको वहीं रखती हूँ। तो बच्चे लोग जो है नहीं थे कोई भी घर में, मैं अकेली थी। जैसे पता है, बच्चे सुबह चले जाते हैं, हस्बैंड बाहर काम पे चले जाते हैं, बहन का बेटा रहता है तो वो भी सुबह ही निकल जाता है। तो दिन सुबह से लेके रात तक मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरी मर्ज़ी मैं सो जाऊँ या मैं मेरा काम कैसे मैनेज करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले सुबह के टाइम में ज़्यादा कुछ काम नहीं करती, और मैं आफ्टरनून के बाद से ही मतलब जो है कामों में लगती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है लिविंग एरिया से स्टार्ट किया, क्योंकि होता ना कि कभी भी आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आपका घर मेस होता है तभी गेस्ट आते हैं, और जब आपका घर जो है पूरा ऑर्गेनाइज होता है, एकदम सारी सेटिंग रहती है, तो कोई नहीं आता। ये चीज़ जो जो एग्री करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस बात से मेरे एग्री करते हैं कि नहीं करते। तो मैंने, और कैसे मेरा घर रोड पे है तो बहुत ज़्यादा जो है विंडो से डस्ट वगैरह आती है, तो मुझे एक दिन छोड़ के एवरीडे, मतलब एवरीडे क्या, एक दिन स्किप करके मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर जो है शोकेस और ग्लास सब जो है ऑर्गेनाइज़ कर दिया और एकदम क्लीन कर दिया। और पहले देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर मैंने जो है, उसके बाद में ये हॉल में एक कॉफ़ी टेबल रखा है, तो बच्चे यहाँ पर बैठ के खाना भी खाते हैं, चाय नाश्ता भी करते हैं, और कभी कभी यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, खाना वाना बैठ के खाएंगे तो यहाँ पर गंदा ही होना है। तो मैं फिर जो है यहाँ पर आके मैंने जो है इसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा सामान था वो सारा सामान हटाया। उसके बाद में मैंने जो है इसको मल्टीपर्पज़, जो हमारा ये स्पंज आता है, इससे मैंने जो है इसको क्लीन किया। और देखिए इसके ऊपर कितना कचरा है, क्योंकि अंशरा जब स्कूल से आ जाती है
उसके बाद वो ट्यूशन चली जाती है, उसके बाद वो शाम से लेके रात के जब तक वो सोती नहीं, उसका ज़्यादा टाइम इसी कॉफ़ी टेबल पे ही बीतता है। वो खाना भी यहीं बैठ कर खाती है, वो ड्राइंग भी यहीं करती है, वो होमवर्क भी यहीं कंप्लीट करती है। तो देखिए माशाल्लाह ये भी जो है मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। उसके बाद में मैं इस तरह के जो कवर्स वगैरह है ना, मैं घड़ी करके रखती हूँ। जो किचन का कचरा वगैरह रहता है मैं कवर में करके ही डालती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद में मैं पहुँची बीच के रूम में, और मैंने ये आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा ये जो कबर्ड है ये पहले हॉल में था, मैंने इसको जो है मेरे बीच वाले बेडरूम में रख दिया। एक्चुअली मैंने इसको अंदर जो है रख दिया, कुछ कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं, रखने जगह नहीं होती करके, तो मैंने इसको यहाँ रखा और मैं हॉल में दूसरा लेकर आई। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर जो है ना हमज़ा के और अंशरा के स्कूल बैग, लंच बैग, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं रखती हूँ। और जैसे कपड़े कभी कभी हम लोग वॉश करते हैं, घड़ी करने टाइम नहीं मिलता ना, तो मैं इसके ऊपर ला के रख देती हूँ। जब फ्री होती हूँ तो फिर मैं जो कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पर जो है वॉश बेसिन, और वॉश बेसिन के ऊपर जो सिंक के ऊपर जो मिरर था ये भी काफ़ी गंदा था। तो जो है अभी कैसे पानी वगैरह पड़ता है तो दाग पड़ जाते हैं चीज़ें। हालांकि घर में तो कोई पान बीड़ा खाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो चीज़ें गंदी होती है और वाइट है। तो मुझे कैसे सारी चीज़ें क्लीन मतलब बेसिकली मैं ये करती हूँ कि मैं लिस्ट रेडी रखती हूँ, और ये सारी चीज़ें मुझे करना है। क्योंकि घर साफ़ सुथरा और पाकी साफ़ी जो है, मतलब सफाई हमारा आधा ईमान है, ये हमारे मुस्लिम्स जो है बेहतर जानते हैं। और जो है साफ़ सुथरा घर, ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह देखने में, एक बहुत अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। और मेरी एक आदत है, मैंने वो इसमें जो है आप लोगों को नहीं शेयर किया। मेरी आदत ये है, मैं घर के सारे काम फिनिश करने के बाद में, सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद में, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में, मैं घर में बख़ूर जो है वो सुलगा देती हूँ, ऑन कर देती हूँ। जो हमारा इलेक्ट्रिक बर्नर में आता है, वो जब स्मेल आती है अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे इतना पॉजिटिव फ़ील होता है ना माशाल्लाह, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसके बाद में मैं आ गई यहाँ पर किचन में। तो मैंने जो है रात में बनाया था गोश्त का सालन। तो उस गोश्त में मैंने कुछ आलू और मसाले, दही, ये सब डाल के मैंने जो है इस तरह पुलाव बनाया। तो आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। सिर्फ जो है गोश्त लीजिएगा, उसकी ग्रेवी वगैरह नहीं लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है आलू और दही, टमाटर और अदरक लहसुन सब डाल के मैंने जो है मसाला रेडी करके उसी गोश्त में मैंने सब डाल के जो है ये पुलाव रेडी किया। तो दोपहर में कोई था नहीं, तो मैंने कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंशरा हमज़ा आते हैं तो उनको फिर आने के बाद में भूख लगती है कि मम्मा खाना खाना है, ऐसा वैसा करके। तो मैं फॉर सेफ्टी रीज़न बना के रख देती हूँ अगर इन केस रात का नहीं है। तो देखिए ये क्लिप थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर सेट हो गई है। मतलब मैंने आगे पीछे क्लिप लगा दिया है। तो लेकिन ये खैर ये भी मेरी रूटीन में ही था। ये मैंने आयरन करने के पहले किया था, उसके बाद मैं नहाने गई थी, लेकिन मैंने क्लिप जो ऐड किया तो थोड़ी इधर उधर हो गई है ये। तो मैं यहाँ पर मतलब जो है मैंने बेडशीट बहुत गंदी थी, और मैं एवरी फ्राइडे वीकली वंस मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। क्योंकि कोई भी नहीं रहता, हस्बैंड नहीं रहते, बच्चे नहीं रहते, तो ज़्यादा कोई गंदा नहीं होता। और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं गंदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये लोग सैटरडे संडे घर में रहते हैं, इनकी छुट्टी रहती है, तो घर फिर बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल रहता है। आप लोगों को पता है, जिनके घर में बच्चे हैं वो इस मेरी बात से जो है रिलेट करेंगे कि हाँ आप सही कह रही हैं। तो उसके बाद में मैंने जो है मेरा बेडरूम जो है यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ एक सिंगल बेड लगाया है और वार्डरोब है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। और अंशरा इन डॉल्स को जो है बेड पे ही हमेशा रखती है। तो आप लोगों को पता है मुस्लिम्स में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन अभी वो समझती नहीं है, तो मैं इनका फेस पलटा के ही हमेशा रखती हूँ, सामने की तरफ मैं कभी नहीं रखती। मैं उसको समझा रही हूँ, जैसे जैसे बड़ी होगी धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगी। अभी वो छोटी है, बहुत सवाल करती है, तो मैं उसके तसल्ली के लिए कि चलो ठीक है, तो मैं इस तरह जो है बेड पे पलटा के रखती हूँ। और अभी कैसे बेंगलोर का क्लाइमेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से ब्लैंकेट निकला हुआ है। इसके बाद में जो ज़मीन में बिछा के सोते हैं उनके बिस्तर वगैरह थे, तो मैंने यहाँ पर घड़ी करके वो भी जो है अंदर कबर्ड में रख दिया। और ये देखिए स्कूल वालों को क्या सूझी मालूम नहीं, इतना लाइट कलर का उन लोगों ने स्कूल बैग दिया है। हर वीक धो धो के मैं तो तंग आ गई हूँ। मतलब
हाँ, 1 वीक लेके जाते हैं बच्चे। और अंशरा का तो ख़ैर डार्क कलर है, हमज़ा का तो देखिए इतना लाइट कलर है, वो 3 दिन में ही इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो एक बार हमज़ा ने वॉश किया था, उसके बाद में फिर मैंने वॉश किया। तो ये यहाँ पर अंशरा का लंच पैक है। अच्छा, लाइट कलर की चीज़ें देखने में जितनी खूबसूरत लगती है पर उतना ही ज़्यादा जो है उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ख़ैर मैंने इसको वॉश किया और फिर अंशरा स्कूल से आ गई थी। तो कैसे सुबह स्कूल का टाइम रहता है और ठंडा रहता है, तो सुबह तो टाइम नहीं मिलता, तो मैंने जो है इसको शाम में जो है शैम्पू किया। यहाँ पर कुछ 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शाम में काफ़ी ठंडा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको सर्दी लगे या फिर कुछ हो। तो मैं यहाँ पर जो है इसके बाल को मैं मतलब हेयर ड्रायर से जो है सुखा रही थी कि जल्दी सूख जाए, और इसको ट्यूशन भी जाना था इसके बाद मतलब। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए यही तरीका, बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए, बस ये है कि हम लोगों को जो है मेथड है ना, ईज़िली प्लान करके सारी चीज़ें करो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी तरीके से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और आप हमेशा ये चीज़ कभी भी जब आप डीमोटिवेट होने लगे कि अरे यार क्या यही रोज़ काम है, तब आप ये सोचिए कि ये सारे काम मैं मेरे अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, तो आपको वापस जो है एनर्जी आ जाएगी। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लो नहीं फील करती। और हम हाउस वाइफ को जो है अल्लाह ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है कि आप जो है बस ये नियत कर लीजिए कि मैं ये सारे काम अल्लाह के रज़ा के लिए कर रही हूँ, तो आपको जो है एक नेकी मिलती है। और यहाँ पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है रेडी हो चुकी है, और मतलब जो वो यहाँ पर मम्मा मेरा वीडियो लो करके वो बोल रही थी, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद में ये रेडी वगैरह हो के जो है, अभी थोड़ी ठंडी है तो मैंने सोचा कि चलिए इस तरह के ड्रेस निकाल देते हैं, तो वो यूज़ भी हो जाएंगे, नहीं तो रखे रखे छोटे हो जाते और बच्चे जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। तो फिर अंशरा यहाँ पर जो है अच्छे से रेडी हो गई, और रेडी होने के बाद में 5 बज चुके थे, और ट्यूशन जाना था अंशरा को, और हमज़ा उतर चुका था नीचे। फिर जो है अंशरा हाय बाय करके मतलब आपा ख़दीजा हमारी जो है वो ट्यूशन के लिए रवाना हुई। तो सबसे पहले जो है मेरा यही रहता है कि मतलब बच्चों का हो जाए। मैंने मशीन वगैरह भी लगाई थी, तो वो मैंने जो है क्लिप नहीं लिया, फिर वो कपड़े वगैरह जो है सब सूख गए थे। तो यहाँ पर जो है रात का टाइम था, मैं यहाँ पर कुकिंग वगैरह कर चुकी थी, और मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही 2 दिन से, वो किसी शादी में गई है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें सिर्फ मेरे अकेले के ही सर पर हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जब टाइम मेरे पास बचा है तो मैं यही कर लेती हूँ, मैं जमा देती हूँ सारे कपड़े। मतलब अंशरा के कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, क्योंकि माशाल्लाह उसकी हाइट काफ़ी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से कपड़े छोटे हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और मेरे कुछ कपड़े जो है सीने के थे, तो मैं वही सब सेट कर रही थी। उसके बाद में मैंने, अब सुबह तो मेड आएगी नहीं, तो मैंने कुकिंग करने के बाद में जितने बर्तन थे इवनिंग के, आफ्टरनून के, और पकाने के टाइम पे जो निकले, मैंने सारा किचन माशाल्लाह यहाँ पर जो है क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद में मैंने रात के खाने में बनाया था भिंडी, और भिंडी मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और इसके साथ मैंने राइस, चपाती और जो है जो क्यूकम्बर कट किया था। और रात में फिर 12-12 बजे मैं फ़ारिग हुई, तो मैंने मेरे लिए वक्त निकाला, ईद की बची हुई मेहंदी रखी थी, तो मैंने सोचा चलो लगाते हैं। तो ये मेरा बहुत मिनी सा व्लॉग था, और मतलब मैंने बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया है, बस एक प्लान के साथ में। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से एज़ सून नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।